आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंबल्स यूज्ड इन पीएलसी प्रोग्रामिंग। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, पीएलसी के अंदर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और उसे बोलते हैं लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। अगर मैं सिंपल से आपको बताऊं तो इस फॉर्मेट में प्रोग्रामिंग रहती है लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, LADDER, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, जिसमें फ्रेंड ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं पावर लाइंस, इस लाइन को और इस लाइन को। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं रंग, RUNG। तो जो फ्रेंड ये रंग्स होते हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन, इनके बीच में हम पीएलसी के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, SRIOMB, TMR, CNT, ये सभी पीएलसी के कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं रंग के अंदर, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, और ये आपकी होती है पावर लाइन। तो पीएलसी प्रोसेस कैसे करेगी फ्रेंड? फिर पीएलसी प्रोसेस करती है लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट साइड है और राइट, सिमिलरली टॉप टू बॉटम। जो ये पावर लाइन है उसके टॉप टू बॉटम पीएलसी अपना प्रोसेस करती है। सिमिलरली यहां से लेफ्ट टू राइट पीएलसी प्रोसेस करती है और इसके बीच में हम कनेक्ट करते हैं कंपोनेंट्स को। तो आज हम अपनी वीडियो में यही कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस साइड में ये कुछ कंपोनेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके नोमेनक्लेचर क्या है। मान लीजिए आपने कोई पीएलसी का प्रोग्राम देखा और उसके अंदर लिखा हुआ है कहीं R, S या I लिखा हुआ है या M लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? तो आइए फ्रेंड इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं S। अगर आप पीएलसी में कहीं भी S सिंबल देखते हैं तो उसका मतलब होता है सेट। अगर आप कहीं भी पीएलसी में R देखते हैं तो फ्रेंड इसका मतलब होता है रीसेट। सिमिलरली I तो बहुत कॉमन है, I और O जो होते हैं ये स्टैंड करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, I फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। फ्रेंड M अगर आप पीएलसी के अंदर कहीं भी चेक करते हैं तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है मेमोरी बिट, MEMO, मेमोरी बिट। सिमिलरली मेमोरी बिट की तरह ही एक फंक्शन होता है B का, ये इसका फुल फॉर्म या फिर रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी बिट। फ्रेंड पीएलसी के अंदर आपने प्रोग्राम अगर कभी देखा हो तो उसके अंदर टाइमर या काउंटर्स भी होते हैं। तो ये जो TMR है इसी को हम बोलते हैं टाइमर, TIMER, और CNT इसका फुल फॉर्म होता है काउंटर। और इसके ऊपर फ्रेंड डीपली मैं एक वीडियो बनाऊंगा टाइमर के ऊपर और काउंटर के ऊपर, क्योंकि जो टाइमर भी होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं और काउंटर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ऑन डिले टाइमर, T ऑन डिले टाइमर, एक होता है T ऑफ डिले टाइमर। सिमिलरली जो काउंटर होते हैं फ्रेंड, एक अप काउंटर होता है, एक डाउन काउंटर होता है। अप के लिए हम यूज करते हैं C, अप काउंटर, डाउन के लिए C, डाउन के लिए हम यूज करते हैं CTD। और ये फ्रेंड थोड़ा मैंने आपके लिए गलत लिख दिया है, इसको हम यूज करते हैं CTU, अप काउंटर। CT स्टैंड फॉर काउंटर, U फॉर अप, CT स्टैंड फॉर काउंटर, D फॉर डाउन। अभी तक फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको यहां तक बताया है पूरा CNT तक, ये आपके सिंबल्स नहीं बताए मैंने, ये आपको मैंने अभी तक नोमेनक्लेचर बताया है कि अगर पीएलसी के अंदर कहीं भी कोई भी बिट लिखी हुई है तो आप उसको कैसे इंटरप्रीट करेंगे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट कॉइल। अब मैं सिंबल्स की बात करूंगा। आउटपुट कॉइल का सिंबल पीएलसी में होता है फ्रेंड, इस तरह से एक लाइन जाएगी और ये आपका हो गया आउटपुट कॉइल का सिंबल। हमारा ऊपर हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर, O स्टैंड फॉर आउटपुट, तो आउटपुट कॉइल के अंदर हम यहां लिख देंगे O, अंदर आ जाएगा। ये हो गया आपका आउटपुट कॉइल का सिंबल। जो NONC है फ्रेंड, मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन किया था NONC क्या होता है। प्रैक्टिकल वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके यहाँ डाल दी है, आप वहां से चेक कर सकते हो। सेम वही जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में NONC पढ़े थे, पीएलसी में वैसे ही फंक्शन होते हैं। NO स्टैंड करता है आपका नॉर्मली ओपन, MA नॉर्मली ओपन, इसका सिंबल होता है पीएलसी के अंदर, ये आपका कॉन्टेक्ट ओपन है। NC होता है आपका नॉर्मली क्लोज्ड, और जो इसका सिंबल होता है ये इस तरह से कॉन्टेक्ट आपका क्लोज हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़े थे सर्किट डिजाइनिंग के अंदर
एनओ का जो सिंबल था वो इस तरह से होता है, मतलब कॉन्टेक्ट ओपन है, और एनसी का सिंबल कॉन्टेक्ट क्लोज रहता है आपका। सिमिलरली एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, आपका कॉन्टेक्ट ओपन है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। आपकी अगर स्टेट है लो लॉजिक स्टेट है, अगर उसमें उसको हाई लॉजिक कर दूंगा तो एनओ विल चेंज हो जाएगा एनसी में, अगर एनसी होगा तो वो चेंज हो जाएगा एनओ के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, अगर बेसिकली देखा जाए पीएलसी के अंदर केवल 3 ही सिंबल्स हैं, आउटपुट कॉइल, एनओ एंड एनसी। ये 3 बेसिक सिंबल्स हैं पीएलसी के अंदर, और इन सभी का यूज जो हम सिंबल्स का करेंगे वो इन्हीं के साथ करेंगे, या तो आउटपुट कॉइल के साथ यूज करेंगे या एनओ एनसी। ये तो आप जानते हैं, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज्ड, एनओ एनसी, ये आपके इनपुट्स होते हैं। अगर मैं एक लैडर लॉजिक का सिंबल लूं, मान लीजिए यहां पे मैंने एक इनपुट लगा दिया और ये लगाया मैंने एक आउटपुट, ये आपका आउटपुट है, ये इनपुट है। ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे कि ये पावर लाइन्स हैं, जो भी आपके इनपुट्स होंगे वो पावर लाइन के जो पहली वाली पावर लाइन है उसकी साइड में कनेक्ट करेंगे, जो भी आपके आउटपुट्स होंगे वो सेकंड वाली पावर लाइन के साथ में कनेक्ट करेंगे। बस ये आपका कॉन्सेप्ट होता है पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर। सारे इनपुट्स आपके फर्स्ट पावर लाइन मतलब लेफ्ट साइड में रहेंगे और आउटपुट आपके होंगे राइट साइड में। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, जो प्रोसेसिंग होती है पीएलसी की वो लेफ्ट टू राइट होती है एंड टॉप टू बॉटम होती है। मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस तरफ। तो प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, इनपुट, उसके बाद आउटपुट। इसीलिए आपका लेफ्ट टू राइट प्रोसेसिंग होती है पीएलसी के अंदर। अब मैं बात करता हूं इन आउटपुट्स को लेके हम इन सब का यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई सेट कॉइल का मैं सिंबल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, आउटपुट के फॉर्म में बनाएंगे। ये सब आउटपुट जो आपके यूज होंगे, ये कॉइल का सिंबल है, अगर मैं आउटपुट कर देता तो उसके अंदर ओ लिख देता, लेकिन अब कॉइल के अंदर मुझे आउटपुट किस फॉर्म में यूज करना है, सेट कॉइल के अंदर, तो मैं एस लिख दूंगा। अगर मुझे यूज करना है रीसेट, ये कॉइल का सिंबल मैंने बनाया, ये आपका पावर लाइन होगी, ऐसी इसकी पावर लाइन होगी, यहां आप आर लिख दीजिए, ये रीसेट हो जाएगा। मतलब यहां पे मैंने कोई एक और इनपुट पावर लाइन है, यहां मैंने इनपुट लगाया। सिंबल कई जगह आपको पीएलसी में ऐसा ही मिल सकता है, एनओ का एक तो ये हो गया, एक थोड़ा इस तरह से ये उल्टा डी फॉर्मेट में बना देते हैं एनओ, ये भी आपका एनओ ही है। तो जैसे ही मैंने यहां पे इसको मैं ऑन करूंगा तो आपका आउटपुट रीसेट हो जाएगा। इनपुट तो आप जानते ही हैं, ये इनपुट होते हैं आपके, तो मैं यहां पे आई लिख देता हूं। आउटपुट का सिंबल आपने देख ही लिया है, इस तरह से यहां आउटपुट लिखना है। मेमोरी बिट, अगर आपका कोई आउटपुट फॉर्म में मेमोरी बिट हमने यूज की हुई है तो उसका सिंबल क्या होगा, कॉइल लीजिए और इसके अंदर आप मेमोरी डाल दीजिए। सिमिलरली अगर बाइनरी बिट है तो आप इसके अंदर बाइनरी बिट लिख देंगे। बात करते हैं टाइमर और काउंटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं वीडियो लेंदी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वेरिएशन बहुत ज्यादा है टाइमर और काउंटर के सिंबल्स के अंदर, तो मैं सेपरेट वीडियो इनके ऊपर बनाऊंगा। जब तक के लिए आप सिंपल ही देख सकते हैं, टाइमर को आउटपुट फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं TMR, ये सिंप्लीफाइड सिंबल है। काउंटर को CNT, और इनके जो बेसिक सिंबल हैं जो आप पीएलसी के अंदर प्रैक्टिकल देखेंगे उनको मैं सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा इस सिंबल्स के अंदर ही फॉर टाइमर और काउंटर, उस वीडियो में आपके एक्सप्लेन करूंगा मैं। और जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता दिया है, जो टाइमर भी आपके 2 टाइप्स के होंगे, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, और काउंटर होते हैं 2 टाइप्स के। ये अपने अपने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे आपने, अप काउंटर, डाउन काउंटर, वही यूज होंगे आपके पीएलसी के अंदर। बस सिंबल है, फंक्शन आपका वर्किंग सेम ही रहती है। और तो फ्रेंड ये आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा सिंबल्स का, किस टाइप के सिंबल्स होते हैं पीएलसी के अंदर। तो बेसिक आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 3 ही सिंबल हैं, एक आउटपुट कॉइल का, ये कॉइल आपकी हो गई, एक आपका एनओ हो गया, एक आपका एनसी हो गया। केवल ये 3 सिंबल्स होते हैं। और जो भी आपके इनपुट्स होंगे, इनपुट क्या होते हैं आपके पुश बटन, पुश बटन को आप किससे इंडिकेट करते हैं, एनओ और एनसी, ये आपके इनपुट होते हैं। तो आपके जो भी इनपुट होंगे वो पहली वाली पावर कॉइल के लेफ्ट साइड में आते हैं, और जो भी आपके आउटपुट होते हैं वो सेकंड वाली जो आपकी पावर लाइन होती है उसके पास आते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ऐसा कोई कॉल देख लिया तो ये एक तरह से आउटपुट का सिंबल मान लीजिए आप, इसके अंदर ओ लिख दिया तो आउटपुट हो गया, आर लिख दिया तो रीसेट बिट हो गई, एस लिख दिया तो सेट बिट हो गई, एम लिख दिया तो बाइनरी बिट हो गई। और इनपुट्स क्या होंगे, पुश बटन, मतलब कि नॉर्मली क्लोज या फिर नॉर्मली ओपन, उसके लिए अपन इस जगह यूज करते हैं। तो इस तरह से ये सारे सिंबल्स हैं और उनके नोमेनक्लेचर हैं, किस तरह से हम रीड करते हैं, मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है।
इसके बाद भी अगर आपका कोई फ्रेंड डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की शेयर कीजिए। और पीएलसी या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।